और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर जो तैयारियां हुई, अब उसका फाइनल रिजल्ट आने का समय है। पाठशाला में अब अगली क्लास। हरियाणा में आखिरी वक्त में योगी और हेमंता की एंट्री, राहुल का किया धरा बेकार जाएगा क्या? बीजेपी ने कांग्रेस का कौन सा दलित विरोधी चैप्टर खोला जिससे पलटेगा हरियाणा चुनाव? क्या अब इसका चैप्टर? हरियाणा में आज से प्रचार खत्म हो गया, चुनाव प्रचार। अब 5 अक्टूबर को सारे नेताओं का टेस्ट है, जब जनता वोट देने के लिए निकलेगी, और फिर 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या फिर कांग्रेस का कमबैक होगा। रिजल्ट क्या होगा चुनाव का, यह तो पब्लिक के हाथ में, लेकिन प्रचार में किसी पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। खास तौर पर राहुल गांधी ने तो हरियाणा के लिए खास 3 दिन की एक यात्रा भी निकाली खास तौर पर, और कांग्रेस के लिए माहौल बनाने में जुटे रहे। लेकिन प्रचार के आखिरी दिन इस माहौल की हवा निकालने के लिए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को उतार दिया, और सीएम योगी ने हरियाणा में आज उसी तरह से दमदार प्रचार किया जैसे स्लॉग ओवर में किसी टीम का बैट्समैन रन बनाता है। इसमें सीएम योगी ने कांग्रेस की वो कमजोर नस पकड़ ली जिसमें राहुल गांधी के उस नैरेटिव की काट है जिसमें वो बीजेपी के खिलाफ संविधान खत्म करने और आरक्षण खत्म करने का भ्रम और झूठ फैलाकर राजनीति करते हैं। दरअसल आज जींद की चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के राज में हुए मिर्चपुर कांड की याद दिलाई। इससे पहले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में मिर्चपुर और गोहाना कांड का बार बार जिक्र किया। बीजेपी ने मिर्चपुर और गोहाना कांड को क्यों हथियार बनाया, क्यों याद दिलाया, उसकी वजह भी आगे बताऊं, लेकिन पहले सुनिए मिर्चपुर कांड के बहाने सीएम योगी ने किस तरह कांग्रेस को निशाने पर लिया। ये वही कांग्रेस है जिसके समय में मिर्चपुर की घटना घटित हुई थी। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने दलितों का, महिलाओं का, बेटियों का अपमान किया था, जिसने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने भ्रष्टाचार के कारण नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही कांग्रेस है जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने विकास से आपको वंचित किया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, और इसीलिए माफिया का उपचार केवल भाजपा है, केवल भाजपा। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस दलितों की खूब बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस के दलित प्रेम का सच क्या है यह तब सामने आ गया, या तब सामने आ जाता है जब मिर्चपुर और गोहाना जैसे कांड की बात होती है। इन दोनों कांड के बारे में आपको बताता हूं। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में साल 2005 में गोहाना और साल 2010 में मिर्चपुर कांड हुए। 2005 में सोनीपत के गोहाना में जातीय हिंसा में दलित परिवारों के 50 घर जला दिए गए। इसकी शुरुआत तब हुई जब गांव के एक दलित पर ऊंची जाति के शख्स की हत्या का आरोप लगा। वहीं साल 2010 में हिसार जिले के मिर्चपुर गांव में दलितों के 1 दर्जन से अधिक घर जला दिए गए थे। इस आगजनी में एक बच्ची और 70 साल के बुजुर्ग की झुलसकर मौत हो गई। कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के दौरान इस गांव से 125 से अधिक दलित परिवारों को पलायन करना पड़ गया, और इस बार भी कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इसलिए बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने हरियाणा में कांग्रेस के राज में दलितों पर हुए अत्याचार को मुद्दा बनाया है। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी ने कांग्रेस राज में दलितों पर हुए अत्याचार को क्यों सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, इसका गणित भी आपको समझना चाहिए। दरअसल हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 17 आरक्षित सीटें। हरियाणा में दलित समुदाय की आबादी कुल आबादी का 20% है। हरियाणा में पिछले 3 विधानसभा चुनावों का अगर ट्रेंड देखिएगा तो दलित समुदाय का वोट कभी भी किसी खास पार्टी की तरफ नहीं गया है। जैसे 2009 के विधानसभा चुनाव में 17 आरक्षित सीटों में से सबसे ज्यादा 9 सीट आईएनएलडी को मिली थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में 17 में से सबसे अधिक 9 सीट बीजेपी को गई। वहीं साल 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 17 आरक्षित सीटों में से 7 पर जीत दर्ज की। यानी हर बार कौन जीतेगा यह पलट जा रहा है मामला। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी का पूरा फोकस इन्हीं 17 आरक्षित सीटों पर है। इसलिए आज योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जाति के नाम पर सनातन समाज को बांटने का भी आरोप लगाया। एक बार सीएम योगी को सुनिए, फिर बताऊंगा असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने आरक्षण के मुद्दे पर कैसे राहुल गांधी को घेरा। समाज को बांटना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर
मत और मजहब के नाम पर ये कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है, जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा, सनातन समाज कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित होगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण पर कांग्रेस के नैरेटिव की हवा निकाली, तो दूसरी तरफ बीजेपी के एक और फायरब्रांड नेता सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव फैला रहे थे, वही राहुल गांधी अमेरिका जाकर खुद आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। सुनिए हेमंता को। राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव का पहले हरियाणा में आए थे और बोले थे कि हम सरकार बनाएगा, संविधान का रक्षा करेगा, लेकिन इस बार वो हरियाणा में घूम रहा है और संविधान का नाम भी नहीं लेते हैं। इसलिए थोड़ा दिन पहले वो अमेरिका गए थे और अमेरिका जाने का बाद उन्होंने अमेरिका में बोला कि हमारा भारत में हम लोग समय आने पर एसटी, एससी और ओबीसी का रिजर्वेशन हम लोग खत्म कर दूंगा। यानी योगी से लेकर हेमंता तक सब हरियाणा प्रचार में उतरे और राहुल गांधी और कांग्रेस के नैरेटिव की हवा निकालने का प्रयास किया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी और हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस से संविधान और आरक्षण वाले नैरेटिव को पंचर किया, लेकिन राहुल गांधी को अभी भी लगता है कि वो संविधान की कॉपी लहराएंगे और इससे उन्हें वोट मिलेगा। आज हरियाणा में राहुल गांधी ने क्या कहा है वो भी सुनिए। बहनों, ये जो चुनाव है, लड़ाई इसकी हो रही है। ये देखिए, जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, किसानों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को इस किताब ने दिया है। और ये आपका संविधान है, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक का संविधान है और ये आपकी रक्षा करता है। इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, आपके संविधान को बीजेपी और आरएसएस के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। संविधान बदल देने का झूठ हो या आरक्षण खत्म कर देने का झूठ, राहुल गांधी अपनी जाति वाली राजनीति से बीजेपी के हिंदुत्व की काट देगा। लेकिन राहुल गांधी की इन बातों की काट योगी ने निकाली, जिन्होंने साफ साफ हिंदू समाज को कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी हिंदू समाज को एकजुट रहना है, फिर भले ही उन्हें खटाखट फटाफट का कोई भी लुभावना वादा क्यों ना किया जाए। राहुल गांधी के खटाखट और फटाफट पर सीएम योगी ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे और खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए, कहां है वो खटाखट। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। जिस खटाखट और फटाफट अंदाज में आज योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरा, उससे राहुल गांधी भी बैकफुट पर नजर आए। जो राहुल गांधी अब तक हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का तूफान आने का दावा कर रहे थे, उन्हीं राहुल गांधी को अब लगने लगा है कि हरियाणा में चुनाव लड़ रही छोटी छोटी पार्टियां उनका गणित बिगाड़ सकती हैं। इसलिए आज राहुल गांधी ने इन सभी छोटी पार्टियों को बीजेपी की बी टीम बता दिया, जबकि इसमें वो आम आदमी पार्टी भी शामिल है जो इंडी गठबंधन में कांग्रेस की साथी। पहले सुनिए छोटी पार्टियों पर राहुल गांधी ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल की सो कॉल्ड छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी के दिग्गज कहां प्रचार करने उतरे। हम मोहब्बत फैलाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। हम इसकी रक्षा करते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं, अंबेडकर जी की संविधान की रक्षा करते हैं, वो इसे खत्म करते हैं। छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं, ये बीजेपी की ए बी सी डी ई एफ टीम्स हैं। इनको आप समर्थन मत दीजिए, कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए और यहां बीजेपी की सरकार को हटाने का काम कीजिए।
आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने भी हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत लगाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हरियाणा के बरवाला में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के समर्थन में रोड शो किया, तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हांसी में रोड शो करके आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। हालांकि हरियाणा में वोटिंग से पहले आज बीजेपी को उस वक्त एक झटका भी लगा जब अशोक तंवर आज कांग्रेस में शामिल हो गए। महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की मौजूदगी में अशोक तंवर ने कांग्रेस में घर वापसी कर दी। इसी साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराजगी के बाद अशोक तंवर बीजेपी में चले गए थे। अशोक तंवर को हरियाणा में बड़ा दलित चेहरा माना जाता है। उनका हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट में आने वाली 9 विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव माना जाता है। अशोक तंवर ने बीजेपी के टिकट पर सिरसा सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट कुमारी शैलजा से वो चुनाव हार गए थे। वैसे अशोक तंवर वो नेता हैं जो 5 साल में कई पार्टियां बदल चुके हैं। वो पहले कांग्रेस में थे, बाद में टीएमसी में चले गए, फिर वो आम आदमी पार्टी में गए, फिर बीजेपी में गए और आज उन्होंने गजब ही कर दिया। 1 घंटे पहले बीजेपी के कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे थे, 1 घंटे बाद राहुल गांधी के मंच पर पहुंच गए और वापस कांग्रेस में चले गए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी घमासान में हरियाणा विधानसभा चुनाव की पिच पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की भी एंट्री हो। वीरेंद्र सहवाग ने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट के समर्थन में आज जमकर बैटिंग की। वीरेंद्र सहवाग हरियाणा की हॉट सीट मानी जा रही तोशाम विधानसभा सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट अनिरुद्ध चौधरी का प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ठेठ हरियाणवी अंदाज में कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने की अपील की। लठ काट रखे है, इतनी आवाज तो स्टेडियम में भी ना आई जितनी हड़ान लग रही है। बस उम्मीद यह करूं कि आवाज अनिरुद्ध चौधरी तक भी पहुंचेगी और अनिरुद्ध चौधरी ने आप लेकर जाओगे विधानसभा, चंडीगढ़ बैठाओगे हैं? आवाज आई नहीं। मैं तो बस ये प्रार्थना करना आया हूं अपने बुजुर्ग ताऊ ताइया थे, भाई बहना थे, सब थे कि 5 तारीख ने जब वोट घालन जाओ तो 1 नंबर पर अनिरुद्ध चौधरी का नाम होगा। बटन दबा के मान लोगे मेरी बात है? यानी हरियाणा में अब बस वोट पड़ने हैं और वहां वोटर किसका पर्चा खोलेगा ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन पर्चा खोलने की बात हो रही है तो बाबा बागेश्वर की भी बात हो रही है। पाठशाला में अगली क्लास, इजराइल पर बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्या कहा कि ईरान समर्थक तनाव में आ गए। सीएम योगी और बाबा बागेश्वर का सनातन विरोधियों पर होश उड़ाने वाला डबल अटैक, अब उसका चैप्टर।